खुशी हुई क्योंकि हमारी फिल्म ऑलमोस्ट लॉकडाउन की वजह से काफ़ी डिले हो चुकी हैं। एंड ये जो मुद्दा है गालिब का, वो आई थिंक बहुत रेलेवेंट है। और स्क्रीनिंग देखने के बाद, फिल्म देखने के बाद मैं कंप्लीट क्रेडिट हमारे राइटर को देती हूँ, धीरज जी को, कि उन्होंने सिर्फ एक राइटर के तौर से काम नहीं किया है, लेकिन बहुत इन्वॉल्व रहे हैं एडिटिंग में और हर तरीके से। सो कंग्रेचुलेशंस। और मुझे मेरी खुद की फिल्म भी बहुत पसंद आई और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी पसंद आएगी। धीरज सर, क्या कहेंगे? अच्छी कहानी की कल्पना आई, कहाँ से आपकी? इस कहानी की कल्पना तो न्यूज़ से आई थी, लेकिन मैडम और निखिल के बिना ये फिल्म पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि सबसे पहले मुझे एक सशक्त माँ चाहिए थी, और ऐसी माँ जिसकी छवि बिल्कुल माँ की जैसी हो। तो ये रामायण में सीता की थी, और ये बड़ा इनके मतलब कैरेक्टर के अपोजिट था, तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को, और बहुत अच्छे से रोल निभाया। तो मैं मैडम का शुक्रगुजार हूँ। निखिल जी, आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले सबसे बड़ा थैंक्स मैं धीरज मिश्रा जी को देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है मैं उनसे 2016 में मिला। पहले भी हम लोग 2 फिल्में करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो फिल्में नहीं बन पाई। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, और मुझे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन सर ने बोला कि नहीं, कोशिश करते रहो। और इस फिल्म के लिए मैंने शक्ति के रोल के लिए ऑडिशन किया था, जो हैंडीकैप बेस्ट फ्रेंड है। और फिर बाद में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सर ने काफ़ी मतलब इन दोनों को इंसिस्ट किया, उसके बाद में मुझे ये फिल्म मिली। और जब मुझे पता चला कि दीपिका जी इस फिल्म में है, तब तो मेरे घर वाले सबसे ज़्यादा खुश हुए। और फिर तब तो मुझे ये फिल्म करनी ही थी। अगर मैं नहीं करता तो मैं घर वापस चला जाता। दीपिका जी, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आपने कमबैक किया, कोई खास वजह थी कि चूजी थी आपकी, वैसी स्क्रिप्ट मिली इसके लिए? वैसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरी कमबैक की, लेकिन मैं काफ़ी समय से हूँ, पिछले 4-5 साल से। लेकिन ये 4-5 साल जब से मैंने छुट्टा छेड़ा की, मैंने बाला पिक्चर की, उसके बाद बाला के बाद मैंने गालिब के लिए शूट किया, क्योंकि बीच में 2-2.5 साल कोविड का आ गया, तो उसकी वजह से सब कुछ, हमारी इंडस्ट्री, काम, सब कुछ स्टैंड स्टिल पे रहा है। सो मेरी तो डेफिनेटली अंडर प्रोडक्शन दूसरी पिक्चरें भी हैं। धीरज जी के साथ दूसरी एक और पिक्चर हमारी है, दीन दयाल करके। सो काफ़ी मेरी फिल्म्स हैं जो अंडर प्रोडक्शन है, वो एक के बाद एक अब शुरू होने जा रही हैं। और जहाँ ये सिलसिला है, वो 20 साल जो मैंने काम नहीं किया, मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं ये था कि मैं घर पे रहूं। शुरू के 5 साल में पार्लियामेंट में थी, फिर मेरे अपने हस्बैंड के साथ मैं बिज़नेस में इन्वॉल्व थी, फिर एज एन आर्टिस्ट मैं पेंटिंग करती हूँ। सो उसमें मैं थोड़ी व्यस्त रही। सो एज अ कलाकार मुझे लगता है कि एज अ लेडी, एज अ कलाकार, एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं लाइफ के जो मैं टच कर सकी हूँ जब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी। एंड जब मैं वापस आई हूँ, दोबारा आई हूँ, तो मुझे लगता है कि आई एम फार मोर मेच्योर्ड दैट वे। काफी बदलाव आया है, लगता है 20 साल के पहले अभी काफी बदलाव आया है इंडस्ट्री में। जी हाँ, बहुत बदलाव आया है। इट इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि आज की जो इंडस्ट्री है, इट इज़ फार मोर कॉम्पिटेंट, बहुत फटाफट काम होता है। एंड ऑफ कोर्स कोविड को आप अगर छोड़ दे, अदरवाइज आप देखिए फटाफट पिक्चरें बन रही, रिलीज हो रही हैं, हिट भी फटाफट हो रही, फ्लॉप भी फटाफट हो रही। सो एवरीथिंग इज़ मूविंग वेरी क्विकली। एंड पूरा जो टेस्ट है, सिनेमा का टेस्ट है, वो जो एक समय था जो सुपरस्टार्स वगैरह थे, वो आई थिंक स्क्रिप्ट ने ले लिया है। एक अच्छी तगड़ी स्क्रिप्ट इज़ व्हाट ऑडियंस वांट्स। तो बहुत डिफरेंस है। एंड एक्टिंग में भी बहुत फ़र्क है। पीपल वांट वेरी वेरी नेचुरल। जैसे गालिब की मैं बात करती हूँ, मोर और लेस बिना मेकअप ही हम लोग ने काम किया है, तो ऐसे ही नेचुरल लुक्स में लोग पसंद करते हैं। वैसे फिल्म की कहानी क्या पता है? पता नहीं क्या कहानी, क्या रोल है आपका? धीरज जी के ऊपर मैं रखती हूँ ये, क्योंकि वो राइटर है, उनको कहने दीजिए। ये कहानी बेसिकली नॉन बायोग्राफी, मेरी पहली जो है नॉन बायोग्राफिकल आप कह सकते हैं, थोड़ा विवादित सब्जेक्ट था, लेकिन पूरी फिल्म ना एक माँ बेटे के रिश्ते पे आधारित है। कि एक बेटा है जिसका फादर जेल में है, और एक माँ है जिसकी जो पति है वो जेल में है, और किस तरीके से कश्मीर जैसे ख़राब माहौल में अपने बच्चे को पालती है। और ये उसका ये रहता है कि वो बंदूक न पकड़ के कलम पकड़े। तो ये कलम बंदूक माँ बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्म है। सीता जी किरदार, दीपिका जी क्या किरदार कर रही है, किस तरह किरदार है, आप बताएंगे?
आई कांट। आप कौन सा किरदार निभा रही हैं? मैं गालिब की मदर का रोल निभा रही हूँ। ये पोस्टर है यहाँ पे, गालिब और उसकी माँ शबनम। सो मैं शबनम का रोल प्ले कर रही हूँ और बहुत ब्यूटीफुल रोल है। एंड मदर है, कहने के लिए मदर है, लेकिन ये इतना सेंसिटिव रोल है क्योंकि कश्मीर में किस तरीके से लोग रहते हैं एंड कैसे अपने बेटे को वो एक होनहार सिटीज़न बनाना चाहती हैं, उसके ऊपर पूरी स्टोरी है। क्योंकि बहुत इजीली इंसान अगर वो बहक जाता है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन वो कैसे अपने बेटे को कश्मीर से निकाल के अहलाबाद लेकर जाती ताकि वो कुछ बने। एंड अल्टीमेटली गालिब, उसका बेटा 10th में फर्स्ट आता है ऑल इंडिया में, तो वो उसकी खुशी है, वो उसकी मतलब उसका वो क्रेडिट है। सो आई थिंक बहुत सुंदर रोल उन्होंने मुझे दिया है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू प्ले द रोल। निखिल जी क्या कहेंगे सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने का? नहीं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट मोर लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू, बिकॉज दीपिका जी को हम तो टीवी पे नहीं देख पाए, लेकिन एक हमारी पहले वाली जनरेशन, मम्मी पापा आपने सेकंड लॉकडाउन में भी नहीं देखा? सेकेंड लॉकडाउन में देखा और सेकेंड लॉकडाउन में ज़रूर देखा। और इनफैक्ट बीच बीच में मैं कॉल्स करके पूछता भी था, जो भी मुझे रामायण से रिलेटेड इनसाइट्स चाहिए होती थी वो पूछता था, कहानी के बारे में पूछता था। बट एनीवेज, इस कैरेक्टर के बारे में, बहुत ही साइलेंट कैरेक्टर है और डिप्रेस तो नहीं कहूँगा मैं, बट एक एंग्जाइटी उसके अंदर है, काफ़ी चीज़ें भरी हुई है और अपने मन में हर चीज़ रखे हुए है। फिल्म में काफ़ी कॉम्प्लेक्स्ड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स्ड है और किसी से मिक्सअप नहीं होना चाहता है, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट कह सकते हो, उस तरह से है। और अम्मी से खफा है, क्योंकि आप कहानी देखोगे तब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जब आगे आगे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो आपको पता चले कि कैरेक्टर के अंदर एक ग्रेजुअल ग्राफ है। और एट द एंड जैसे दीपिका जी ने कहा कि शी ओन्स द एंटायर क्रेडिट। अगर इस फिल्म का नाम गालिब नहीं होता, अगर इनके कैरेक्टर भी होता तो भी दैट वुड जस्टिफाई, क्योंकि ये कहानी एक मदर के विल पावर की है। इस वजह से आई थिंक अगर टाइटल रोल कुछ और भी होता तो भी चलता, बट सर को थैंक यू निखिल, बहुत अच्छा मतलब आपने कहा, थैंक यू फॉर गिविंग मी द क्रेडिट। बट बहुत सुंदर स्टोरी है और अल्टीमेटली पर्दे पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल नरेटिव बनी है। तो मैं सभी देखने वालों को ये मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप देखिए, एक ऐसे स्टेट की कहानी है जो हम को कुछ पता नहीं है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाइए, देखिए एंड यू अंडरस्टैंड कि वहाँ ह्यूमन बींग्स कैसे रहते हैं। सो आई थिंक इट विल बी वंडरफुल। अविनाश जी क्या कुछ कहेंगे गालिब के बारे में? अरे रिव्यू देके जाइए। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामना, पूरी टीम को, धीरज सर को, मैम को, निखिल को, कि हम आ रहे हैं। लॉकडाउन और बहुत सारी चीज़ों की वजह से अब तक हमारी फिल्म रुकी हुई थी और सबसे बड़ी खुशी है कि आज फिल्म आ रही है सबसे पहली बार। और आपको शायद ताज्जुब होगा, मैं बताना चाहूँगा, शायद सर ने बताया भी होगा, ये फिल्म हम तब शुरू कर रहे थे जब कश्मीर से रिलेटेड कोई पिक्चर आ नहीं रही थी। और हमने शूट जब किया भदरवा में ना, तब तक कोई फिल्म मतलब पहले टाइम में शूट होती थी, पर धीरज सर के वजह से वापस भदरवा में शूट चालू हुआ। और सर ने बहुत फिल्म मेकर को इन्होंने सजेशन दिया कि आप भदरवा जाओ, शूट करो। और लाइफ में मैं भी फर्स्ट टाइम कश्मीर गया था, भदरवा गया था। मैं भी जब सुनता था कि कश्मीर में ये होता है, वो होता है, 50 चीज़ें सुनता था, पर जब मैं फर्स्ट टाइम भदरवा गया ना, तो जो सुकून, जो शांति, जो एक मतलब भगवान से होता है ना अलौकिक, वो जो लगाव मिला ना, वो नहीं। लोग हिंदू मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बिलीव नहीं करोगे, वहाँ के बहुत से कलाकार काम किए जो मुस्लिम है, बट वो इतने अच्छे थे कि आप जान नहीं सकते। जो हम मीडिया के थ्रू देखते थे ना, बहुत ख़राब कश्मीर का मतलब छवि देखा है, जो भी देखा है, बट वहाँ जो हमने देखा, जो मैंने देखा, हम लोग बहुत खुश हुए। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमने उस जगह पे शूट किया, उस जगह को एक्सप्लोर किया और आज फिल्म आ रही है। अगर ये फिल्म उस समय आ गई होती तो बहुत अच्छा होता। किरदार भी करते हो, अक्सर देखा हूँ किरदार करते हो आप। हाँ, मतलब इसमें एक छोटा सा कैरेक्टर, एक्चुअली आई एम नॉट एक्टर, बट मेरा काम है एज ए ईपी प्रोडक्शन काम करने का। लेकिन क्या था कि वो ड्यू टू उनकी तबीयत ख़राब थी, कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि वो आ नहीं पाए, तो मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर जावेद पठान का मैंने कर दिया। नेगेटिव नेगेटिव कैरेक्टर है,
इसके पहले भी नेगेटिव कैरेक्टर किया था, इसमें भी मतलब एक संयोग है कि जो मतलब मुझे मिला और मैं वो कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन मूवी है। और मनोज जी ने जिस तरीके से मतलब उन्होंने पूरा पोर्ट्रे किया है, सिनेमाटोग्राफी, इट्स वेरी नाइस। एंड आई विश गुड लक फॉर निखिल ऑल्सो, एंड ही डिड फैंटास्टिक जॉब। एंड आई ऑल्सो sang for him for this film, and 2 songs are there. It's number 1 is बेपनाह शिकस्तों से है काफिले, टूटने पे आ गए हैं तेरे हौसले. So this one, and another one is I sang मेरे भारत की निराली आन बान है, सबसे ऊंची तिरंगे की शान है. So overall, I'm really happy to see the film after in theater, and I wish good luck for the films. And मेरा ख्याल है लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत बनाई है। और जिस मुद्दे पर फिल्म बनाई है वो मुद्दा अपने आप में बहुत लाजवाब मुद्दा कहा जा सकता है, क्योंकि एक शांति की तरफ जो कदम बढ़ते हैं और जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, जो हमारा मूल उद्देश्य है फिल्म का, वो बहुत कायदे से दिखाई देता है पर्दे पर। और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में और भी बननी चाहिए। और जिस तरह से निखिल ने काम किया है, धीरज जी ने जैसा लिखा है, मनोज जी ने जैसा पिक्चराइज किया, वो बहुत कमाल का किया है। एक फिल्म हमारी मिशन कश्मीर जी, लोगों ने काफ़ी सराहा, काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी बहाल की। लगता है कि ये फिल्म भी अगर इस तरह कुछ हो, मॉक पोट्री होगी, ये फिल्म भी, गालिब भी उसी तरह से। बिल्कुल। एक्चुअली गालिब का मतलब ही होता है किसी पर तारी हो जाना, किसी पर एक तरह से बिल्कुल छा जाना। गालिब का मतलब ही ये होता है, किसी पर छा जाना। तो वो छा जाने वाली बात जो है वो इस फिल्म से हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते ऐसी फिल्में, ऐसे मैसेज और ऐसे राइटर्स और आने चाहिए। इस मुद्दे पर फिल्में बननी चाहिए। जो जिस चीज़ के बारे में लोग जानते नहीं, पूरे देश में एक बढ़िया ज़रिया है, एक बढ़िया मंच है फिल्म, जिससे हम दिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं हमारे हालात क्या हैं, हम क्या चाहते हैं और लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कहते हैं, हम क्या सुनना चाहते हैं और क्या सुनाना चाहते हैं। वो बड़ी बात है। और इस फिल्म में एक मैंने गाना लिखा है एज ए लिरिसिस्ट, वो एक पल के लिए ठहर फिर आएगी वो शहर। तो एक उम्मीद है और एक आशा है, तो वो आशाएं हमें जहाँ भी लेके जाएं, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो लोग कहते हैं कि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रयास है और मैं मानता हूं कि ऐसे प्रयास सतत चलने चाहिए। तो धीरज जी ने जो लिखा है और मनोज जी ने जो किया, बहुत अच्छा किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि ये फिल्म सबके पास तक पहुंचे, पूरी दुनिया के लोग देखें और उन्हें पता चले कश्मीर क्या है, कश्मीर का मुद्दा क्या है और लोग क्या सोचते हैं। माइंड में जो है इतना फेमस पूरा इंडिया में हो चुका है, तो उसके साथ में अपना बेटा काम कर रहा है, तो ये बहुत ही प्राउड फील हम कर रहे थे। और लेकिन थोड़ा इंतज़ार जो हो गया रिलीज़ के लिए, तो हम थोड़ा एक्साइट ज़रूर थे कि कब रिलीज़ हो जाएंगी। एक वो माइलस्टोन रहता है हर एक्टर के लिए कि वो एक माइलस्टोन पूरा हो गया, तो इसलिए हम बहुत खुश है। और सभी को जो है, धीरज मिश्रा जी है और घनश्याम जी पटेल जो है, जिन्होंने इनको चांस दिया, उसके ऊपर जो भरोसा उन्होंने दिया, और एक्टिंग देख के ऐसा लगा कि वो उन्होंने जो है साथ निभाया है और उसमें जो पूरी खरे उतरे हैं। 70 बड़े पर्दे पर जब बेटे को देखा इस पैकेज के साथ, तो क्या अच्छा लगा और बहुत खुशी भी हुई। और माँ का रोल दीपिका जी ने किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब कहा था निखिल ने कि मुझे एक्टर बनना है, तो आप लोगों ने कुछ कहा था कि नहीं, कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है? नहीं ना, उसको सपोर्ट किया हमने। अच्छा, नहीं, ऐसा था जब भी वो 2014 में उन्होंने बताया कि मुझे जो है एक्टर बनना है और उसमें मुझे फ्यूचर करियर बनाना है, तो वो टाइम को ऐसा लगा कि ये इतना वेटिंग है, इतने अप एंड डाउन्स है, तो वो टाइम पे हमने जो है पूरा अंदर से नहीं था, फिर भी हमने सपोर्ट किया कि आजकल बच्चों का जो है जो दिल करता है उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर उसके खिलाफ जाके ज़ोर ज़बरदस्ती करके दूसरे कोई प्रोफेशन में अगर उनको डाल देंगे तो उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा और वो आगे जाके जो है वो सक्सेस नहीं हो जाता है। तो इसलिए हमने उनको सपोर्ट किया, उसका इंटरेस्ट था, पैशन था एक्टिंग में, तो उसको सपोर्ट करके, और आजकल फिल्म देख के ऐसा लगा कि उसने उसका जो ड्रीम था वो फुलफ़िल कर दिया और उसमें जो है इसके आगे भी जो है
वो सक्सेसफुल हो जाएगा एक एक्टर बोल के। अच्छा, कहीं लगा नहीं आपको कि दोनों को कि बड़े बड़े डॉक्टर बने, वकील बने, या नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता था। मैं बचपन से उसको बहुत सपोर्ट करती थी। उसकी गैदरिंग में, उसका स्कूल कॉलेज सभी में मैंने बहुत उसको ज़्यादा ये घर किया। में भी एक्टिंग करता था कभी, तब छोटा था? बहुत छोटा था तो बहुत एक्टिंग, डांस बहुत अच्छा करता है वो। डांस भी अच्छा करता था और एक्टिंग भी अच्छा करता था बचपन से। इसीलिए मुझे तो स्कूल में लगता था गैदरिंग कि होता था, उसको एक्टर सपोर्ट ही करते बने। थे। बाद में कॉलेज के गैदरिंग में, और हमारे यहाँ जो है कॉलोनी में गणेश फेस्टिवल वगैरह होता था, तो गणेश फेस्टिवल में जो है डांस कंपटीशन हो या बाकी एक्टिंग कंपटीशन, ड्रामा हो, तो सभी में पहले से ही इंटरेस्ट लेके करता था। तो वही टाइम से सबको लगता था कि आगे जाके जो है वो अच्छा एक्टर बन जाएगा। बहुत सारे हमारे दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव भी बोलते थे कि उसको थोड़ा सपोर्ट करके जो है इस इंडस्ट्री में भेजना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में। तो पहले से ही जो है उनको लगता था कि उसका इसमें इंटरेस्ट है, और इसलिए आगे जाके उसने जो है वो प्रूव कर दिया। अच्छा, माँ की भी बड़ी होगी, क्योंकि आज सब कोई तारीफ कर रहा है, इंक्लूड सीता, दीपिका जी भी तारीफ कर रही कि वाकई एक उम्दा कलाकार सामने आया। कैसा प्राउड फील कर रहे हो आप लोग? यस, बहुत प्राउड फील कर रहा है, बहुत क्योंकि अच्छा पहले हमको ही नहीं लगता था कि उसने कैसा एक्टिंग किया होगा और बाकी लोगों को या ऑडियंस को पसंद आएगा नहीं आएगा, ऐसा लगता था। लेकिन अभी देख के ऐसा लगता है कि सभी ने बहुत बड़ी एक्टिंग किया है। निखिल ने किया है, दीपिका जी ने किया है, और सभी ऑडियंस को भी ये पसंद आएगी फिल्म। जो इसमें जो मैसेज दिया है यूथ के लिए या कश्मीरी यूथ के लिए, और ये देशभक्ति के लिए जो मैसेज दिया है, ये बहुत ही बढ़िया है। और सभी लोगों को हम अपील करते हैं कि ये फिल्म जो है देखनी चाहिए और ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएगी। अच्छा, घर से लेके यहाँ तक का सफर, हाँ, कहीं डर था कि बेटे ने क्या किया होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा? कहीं था ऐसा कुछ? थोड़ा सा था। वो तो अंदर रहता ही है, लेकिन हमको पता था कि धीरज जी जैसे उनके गुरु जो है वो साथ में है, और बाकी भी कलाकार जो है, दीपिका जी है, और डायरेक्शन ये वो जितने भी थे, तो उन्होंने अच्छा ही काम करके लिया होगा, ये भी अंदर कॉन्फिडेंस था। तो इसलिए जो है ऐसा कुछ अंदर से महसूस नहीं हुआ कभी कि उसने काम अच्छा नहीं किया होगा या फिल्म अच्छी नहीं बनी होंगी, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। तो निखिल जी, आज मम्मी डैडी ने अगर फिल्म देखी, क्या कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है कि वाह यार, सपना था डैडी मम्मी देखे पर्दे पे? मेरे समझ से मैं आज ही एक्टर बनाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मतलब एक्टर बने और फिल्म में काम मिले, भले ही रोल चाहे छोटा हो, लेकिन किस्मत ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी ये पहली फिल्म है जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया, और उस समय थोड़ा सा एक झिझक भी होती थी, लेकिन एक लंबा स्ट्रगल भी हो चुका था। एक्टिंग इंस्टीट्यूट से पास आउट भी हो चुके थे, और धीरज जी हमेशा मुझे मजबूत रखते थे, बोलते थे कि नहीं तुम कर सकते हो, और मैं तुमको कास्ट कर रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूँ। और फिर मनोज गिरी जी डायरेक्टर, वो इतने काम और कंपोज होते थे कि कभी मुझे आज तक याद नहीं कि कभी उन्होंने चिल्ला के मुझसे बात की हो, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। और दीपिका जी, तो इन सब ने एक बच्चे की तरह संभाला मुझे, और उस वजह से मुझे लगता है कि वो निखर के आया परफॉर्मेंस में। और रही बात मम्मी पापा की, तो इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च भी हुआ था, और इससे पहले भी एक फिल्म थी उसका भी ट्रेलर लॉन्च हुआ था, लेकिन पापा बहुत बिजी रहते तो कभी आ नहीं पाए। लेकिन इस बार मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा किसी भी हालत में आपको आना है, मुंबई आना है और फिल्म देखनी है, क्योंकि फिर बाद में ये फिल्म बाकी लोग बाद में देखेंगे चलेगा, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट रिएक्शन और सबसे फर्स्ट क्रिटिक मेरे मम्मी पापा ही है। और आज मैं मिस कर रहा हूँ अपने भाई को, छोटे भाई को, जो अभी लंदन में MBA कर रहा है, तो वो नहीं देख पाया फिल्म, अदरवाइज़ वो मुंबई में ही होता था हमेशा। तो जब OTT पे या TV पे आएगी तब शायद वो देखेगा, तो और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। मेरे किरदार के बारे में जब उन्होंने मुझे बताया था, तो थोड़ी मुझे हिचकिचाहट थी कि मैं ये रोल परफॉर्म कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। पर धीरज जी ने मुझे कहा कि देखो बिल्कुल भी टेंशन मत लो कोई भी चीज़ के बारे में, और आराम से परफॉर्म करो। और उनको मेरे लिए कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छी तरह से परफॉर्म कर लूँगी। और धीरज जी ने इतनी सहजता से ये स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया फिल्म के ज़रिए, जो कभी किसी ने सोचा भी ना हो। और दीपिका जी को हम लोग ने बचपन से सीता जी, रामायण वगैरह में देखा है, और आज उन्होंने इतना अलग किरदार निभाया, और वो भी इतनी अच्छी तरह से निभाया कि सबके दिल को छू जाए, ऐसा कैरेक्टर है। तो प्लीज़ आप ये फिल्म देखिएगा, सबको ज़रूर पसंद आएगी। मैं घनश्याम जी को थैंक यू कहना चाहूँगी, धीरज जी को थैंक यू कहना चाहूँगी, मुझे इस फिल्म में इतने अच्छे और बढ़िया किरदार के लिए कास्ट करने के लिए। कौन सा किरदार है अच्छा बढ़िया? जोया
अरमान गनी की पत्नी। इट्स नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव ऑफ कोर्स। अरमान गनी को मारने का काम यही कराती है फिल्म। आतंकवादी जो विलेन है उसको मारने का काम यही कराती है। खोल दिया आपने। अच्छा तुलसी जी, क्या कुछ कहेंगी आज? लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि एक अलग फिल्म बनी है, और कुछ जब भी आती है बात कश्मीर की तो इन दिनों तब मैं सबसे पहला कहा था कि फिल्म कश्मीर फाइल्स की, और उसके बाद लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं, गालिब की तारीफ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं इसको क्रेडिट देना चाहूँगा अपने प्रोड्यूसर घनश्याम पटेल जी को और निमिषा अमीन जी जो को प्रोड्यूसर है, क्योंकि इस तरह के कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के लिए कोई प्रोड्यूसर हाँ नहीं करता है। और अभी जब कश्मीर फाइल आ गई है तो एक अलग माहौल है, लेकिन जब हम लोगों ने फिल्म बनाई थी, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारी फिल्म डिले चल रही थी, तो बहुत इसके लिए कलेजा चाहिए, जिगरा चाहिए इस तरह की फिल्म का हाँ करने के लिए। और मेरे डायरेक्टर साहब मनोज गिरी जी, ठीक है, तो आज हमारे घनश्याम जी हमारे साथ नहीं आ सके क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सब लोगों ने मिल के सहयोग दिया। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सारी टीम मेंबर को। उन सब के बिना ये फिल्म जो है बनना आसान नहीं था। और खासतौर सेट की बात कर दूँ, वहाँ कुछ बात बताएंगे आप? दीपिका जी है, निखिल जी है, दीपिका जी, कश्मीर की बात हुई थी। दीपिका जी अगर इस फिल्म में नहीं होती तो ये फिल्म बिना आत्मा की तरह लगती। तो जिस दिन से उन्होंने हाँ कर दिया था, मुझे समझ में आ गया था कि हमने आधी जंग जीत ली है। और दूसरा है कि कश्मीर का बैकड्रॉप बहुत अच्छा है, इलाहाबाद का बैकड्रॉप बहुत अच्छा है, इस वजह से फिल्म और भी खूबसूरत लग रही है। क्या सीख दे रही? कुछ सीख दे रही? सीख दे रही कि हमारे लिए माहौल हमेशा खराबी होता है और हमें उसी बीच अपने लिए एक रास्ता निकालना पड़ता है। चारों तरफ आग जलते हुए भी आप उस आग में सुरक्षित रह सकते हैं, उस आग से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। वो एक सीख देती है इस फिल्म में। ये आज रिलीज हो रही है, सबसे कुछ जो डर था, जो एक था, वो कम हुआ है कुछ कि अब पब्लिक पर देख रहे हैं? अब तो पब्लिक पर ही है, लेकिन खुशी है कि पिक्चर सबके सामने आ रही है। और अच्छा बुरा किसी को पसंद भी आ सकती है, नहीं भी पसंद आती, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी, क्योंकि हमने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सबकी भावनाओं का ख्याल रखा है इस फिल्म में।